हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वीके उपाध्याय क्लासेस से। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। देखा जाए जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे कहा जाए कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कहा जाए कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अगर ग्लास में लाइट की स्पीड को देखें तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स होता है। ठीक है, अच्छा इससे क्या होगा ध्यान दीजिए। कहने का मतलब ये है, आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मीडियम चेंज हो रहा है वैसे वैसे लाइट की स्पीड भी चेंज हो रही है। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे क्या कि जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जा रहा, गाढ़ा मीडियम होता जा रहा है, घना, वैसे वैसे लाइट की स्पीड स्लो होती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जब लाइट एयर में ट्रेवल करेगी तो किस स्पीड से, इस स्पीड से। वही लाइट अगर वाटर में ट्रेवल करेगी तो इस स्पीड से, ग्लास में इस स्पीड से ट्रेवल करेगी। सपोज अगर कोई रे ऑफ लाइट एयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है और फिर वो ग्लास मीडियम या वाटर मीडियम में इंटर करेगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, और उसकी स्पीड चेंज होने की वजह से जो रे ऑफ लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से हट जाती है। और लाइट का अपने पाथ से हटना, डेविएट होना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। ओके, तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from one medium to another medium, it deviates from its path. This phenomena of the light is refraction of light. यही लाइट का जो फिनोमेना है उसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब पूछा जाए व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, अगर कहा जाए कि मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मेन कॉज क्या होता है, तो देखा जाए मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज different in different medium, different। ठीक है, अच्छा है, जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, यही रिफ्रैक्शन का मेन कॉज है। अच्छा आइए देखते हैं, एक रिफ्रैक्शन कराते हैं कैसे होता है। देखा जाए जैसे कहा जाए, मान लीजिए ये हमारे पास एक सेपरेटिंग सरफेस है, ऐसा सरफेस जिसके ऊपर कोई और मीडियम, नीचे कोई और मीडियम। जैसे ऊपर मान लीजिए एयर मीडियम है और नीचे जो है वो ग्लास मीडियम है, नीचे ग्लास रखा हुआ है और ये जो ग्लास के जस्ट ऊपर एक सरफेस है उसके ऊपर एयर है। इस सरफेस को हम सेपरेटिंग सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग सरफेस। ठीक है, अब देखा जाए, अच्छा एयर कैसा मीडियम होता है, वो रेयरर होता है ग्लास के कंपेयर में, और ग्लास डेंसर होता है। एयर जो है वो रेयरर मीडियम है और ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अब ध्यान दिया जाए, जब रे ऑफ लाइट एयर मीडियम में ट्रेवल कर रही होगी तो किस स्पीड से, इस स्पीड से। अब ये इंटर कर रही है कहां पे, ग्लास मीडियम में। तो आइए देखा जाए, ये एयर मीडियम से ट्रेवल करते हुए आएगी, इस सेपरेटिंग सरफेस पे यहाँ आकर के स्ट्राइक करेगी।
जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। हम इस पे अगर नॉर्मल बना दे, इस तरह से नॉर्मल बना दे, ऐसे नॉर्मल, अब क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट अगर सीधे जाती तो कैसे जाती, ये रे ऑफ लाइट सीधे जाती तो ऐसे जाती, लेकिन यहां इस मीडियम में आते ही उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। चेंज होने की वजह से ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, पाथ से डेविएट हो जाएगी, यानी ऐसे ना जा करके ये बेंड हो जाएगी अपने पाथ से, और इसी बेंड होने वाली फिनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ये जो बेंडिंग है, लाइट की जो बेंडिंग है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से इधर भी हो सकती है और उधर भी हो सकती है, यानी कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकती है एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल भी हो सकती है। तो देखा जा, व्हेन लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड व्हेन द लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, कब होता है, ध्यान दीजिए, इसके लिए हमें देखना होगा क्या। अब आइए देखते हैं कि इफ द रे ऑफ लाइट passes from rarer to denser, it bend towards the normal। क्या होता है, क्या कंडीशन है, कहा जा रहा है कि when the ray of light passes from rarer medium to denser medium bend towards the normal। ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, मतलब जैसे ये हमारे पास सेपरेटिंग सरफेस है, ऊपर कोई मीडियम 1 है और यहाँ मीडियम 2 है। ये जो मीडियम 1 है वो रेयर मीडियम है और जो मीडियम 2 है ये डेंसर मीडियम है। ध्यान से देखिएगा, ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, तो जहां स्ट्राइक कर रही है उस पे हमने बना दिया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। अब ये रे ऑफ लाइट सीधे जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ये बेंड हो जा रही है किधर की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। क्यों, क्योंकि ये रेयर से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो रे होती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोला जाता है। इस रे को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, ये होता है नॉर्मल। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आई कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, दूसरा केस, इफ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो तो क्या होगी, आइए देखते हैं। अगर कहा जाए कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, कहा जाए इफ अ रे ऑफ लाइट passes from denser to rarer medium। अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाए रे ऑफ लाइट तो क्या होगा, जैसे मेरे पास ये सेपरेटिंग सरफेस है, ठीक है, ये सेपरेटिंग सरफेस ऑफ टू मीडिया, सेपरेटिंग सरफेस ऑफ टू मीडिया।
यहाँ पे जो मैंने पहला मीडियम लिया वो ऑप्टिकल डेंसर है। ऑप्टिकल डेंसर पूरा नाम होता ऑप्टिकल डेंसर, ऑप्टिकल रेयरर। क्यों ऑप्टिकल वर्ड यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए ऑप्टिकल डेंसर, ऑप्टिकल रेयरर इसका पूरा नाम होता है। तो ये डेंसर मीडियम हो गया और दूसरा क्या हो गया? रेयरर, यानी ये ऑप्टिकल डेंसर, ये रेयरर मीडियम है। अब रे ऑफ लाइट यहाँ डेंसर मीडियम से आ रही है और इस सेपरेटिंग सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है उस पे हमें क्या बनाना चाहिए? नॉर्मल। ये तो बन गया नॉर्मल, ठीक है। अब देखा जाए जब ये रे ऑफ लाइट इस मीडियम से इसमें इंटर करेगी तो क्या होगा? अगर रे ऑफ लाइट सीधे जाती तो कैसे जाती, यानी इसका ओरिजिनल पाथ क्या होता? इसका ओरिजिनल पाथ कुछ ये होता, लेकिन ये अपने सीधे पाथ पे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। स्पीड चेंज होने की वजह से वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। किधर की तरफ? ध्यान दीजिए, स्पीड तेज हो रही है, यानी कि डेंसर से रेयर में जाएगी, इसलिए ये बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये डेविएट होकर नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ओके, ये इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल हो गया, ये सेपरेटिंग सरफेस ऑफ टू मीडिया, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। आइए, हमने पहले ही बता दिया व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। कहा जा कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से पहले एक पॉइंट और। आपने देखा कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल करे, देखिए जब ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट किसी एंगल पे फॉल कर रही है यहाँ पे, तो ध्यान से देखा जा, अगर यहाँ पे ये मीडियम 1 है, वो सपोज रेयरर है, और मीडियम 2 है, सपोज ये डेंसर है, तो ये रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी। क्या? किधर की तरफ? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर से डेंसर में आ रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। सपोज कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस सेपरेटिंग सरफेस पे परपेंडिकुलरली फॉल करे, ऐसे परपेंडिकुलरली फॉल करे, तो क्या होगा? तो ये रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी तो ये बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। सपोज ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द पाथ, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की ओरिजिनल पाथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सीधे आगे निकल जाएगी, वो सीधे आगे निकल जाएगी बिना डेविएट हुए। व्हेन द रे ऑफ लाइट यानी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलरली ऑन सेपरेटिंग सरफेस ऑफ टू मीडिया। ओके, इतनी बात तो समझ में आई। आइए अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देयर आर मेनली 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? कहा जाता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन सेम प्लेन। ये जो होते हैं एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे कहा गया ये हमारे पास सेपरेटिंग सरफेस है, ये फर्स्ट मीडियम जो कि रेयरर है और ये सेकंड मीडियम जो कि डेंसर है। कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ फॉल कर रही है, हमने यहाँ पे नॉर्मल बना दिया,
ठीक है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सीधे जाती अगर स्पीड ना चेंज होती तो। एक्चुअली मीडियम की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है, इसलिए लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी। जब लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से भटक जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी। किधर? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये मैं बार बार बोल रहा हूं जिससे दिमाग में सेट हो जाए बात, ठीक है। तो अब देखिए, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। देखिए एक ही प्लेन, यानी 2D बन रहा। ये नहीं है कि ये जो इंसिडेंट रे हो ये इस प्लेन पे, रिफ्रैक्टेड रे इसके पीछे चला गया हो, यानी कि बोर्ड के पीछे चला गया, ऐसा तो नहीं ना है, सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इसका मतलब यही है। दूसरा और इंपॉर्टेंट लॉ बहुत ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। इनके बीच में ये रिलेशन बताता है दूसरा लॉ। क्या रिलेशन बताता है? कहा जाता है कि द रेशियो ऑफ क्या? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन always कांस्टेंट। ये क्या मतलब होता है? यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट, अच्छा है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है। हाँ, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिनोटेड बाय म्यू। इससे डिनोट किया था म्यू, ग्रीक लेटर है म्यू। कहीं कहीं बुकों में इसको एन से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, ईटा लिखा रहता है, ईटा इसको बोलते हैं, ईटा, ठीक है, इससे भी डिनोट किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं लिख दे रहा हूं, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोला जाता है। बात समझे? अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और डिटेल में समझते हैं। इतनी बातें तो समझ में आई। हाँ, पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन सेम प्लेन। ओके। दूसरा क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन के बारे में तो मालूम है ना, मैथ में आप पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में। ये मैथ के ट्रिग्नोमेट्री का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, एक आइडेंटिटी है, होता है ना। वहां 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, है ना 6। तो उसी में से ये साइन है, उसके बारे में आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ सकते हैं, क्लास देख सकते हो वहां पे। आइए हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं, क्या होता है ये समझ में अभी नहीं आया। आइए इसको हम समझाते हैं डिटेल में, क्या होता है देखा जाए। जैसे मैंने कहा, मैं एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। कहा ये जा रहा है कि जैसे ये सेपरेटिंग सरफेस है, ये सेपरेटिंग सरफेस है, यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेटिंग सरफेस और बड़ा बनाते हैं। ए सेपरेटिंग सरफेस ऑफ 2 मीडिया ये है, ठीक है। यहाँ पे मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकेंड है। मीडियम फर्स्ट जो है वो रेयरर है, मीडियम सेकेंड सपोज मान लीजिए डेंसर है। हमने कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस सेपरेटिंग सरफेस पे इंसिडेंट कराया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये बना दिया नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ये रे ऑफ लाइट, ये नॉर्मल सीधा है, ठीक है, ये नॉर्मल बना दिया ऐसे। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जाती सीधे तो ऐसे, लेकिन मीडियम चेंज हो जाने की वजह से वो अपने पाथ से डेविएट होगी, किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयरर से डेंसर में आ रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ओके, अब देखिए, जैसे अभी मैं टॉर्च यहां से जला रहा हूं, सपोज ये टॉर्च है, यहां से जला रहा हूं, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है। अब हम टॉर्च को थोड़ा सा और बेंड कर देते हैं, यहां बेंड कर देते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा, सपोज मैंने यहाँ पे ये ऐसे लाइट को यहाँ पे ऐसे चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखा जाए, ये रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे जाती तो सीधे इधर जाती, लेकिन
ना जा करके ये क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये आई हो गया जिसको मैं आई डैश से, ये हमारा सेपरेटिंग सरफेस है। कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ आकर के इंसिडेंट करती है और हमने यहाँ बना दिया ये नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला जो एंगल है वो आई है और जिसकी वैल्यू दी गई है मान लीजिए 37 डिग्री। अब मान लीजिए मीडियम फर्स्ट है और मीडियम ये सेकेंड है। मीडियम फर्स्ट जो है रेयरर है और सेकेंड डेंसर है। सपोज, ऐसा मेरा मानना है, मैंने सपोज कर लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इसको डेंसर इसको रेयरर मान करके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे से क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सीधे जाती तो ऐसे जाती, लेकिन रेयरर से डेंसर में जा रही है तो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है। तो ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल जो आर है, इसकी वैल्यू सपोज 24 डिग्री दी गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बताइए। अच्छा, क्या क्या दिया है, गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू कितना दिया गया 37 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिया गया 24 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हमसे पूछा जा रहा। अच्छा, इसको ऐसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। तो ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो क्या ये हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, देखा मालूम है हमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू होगा साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, है ना। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू कितनी दी गई है 37 डिग्री, डिवाइड बाई ये साइन आर की वैल्यू कितनी दी गई है 24 डिग्री। ओहो, साइन 37 की तो वैल्यू मालूम नहीं है, साइन 24 की वैल्यू तो मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्यों नहीं दिया, ले लीजिए, दे दिया कि साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 0.60 और यहाँ पे साइन 24 डिग्री की वैल्यू 0.40। हाँ, अब मजा है, अब आ जाएगा। अब देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन 37 0.60 डिवाइड बाई साइन 24 की वैल्यू 0.40। ओके, ऊपर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल, नीचे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डेसिमल गायब, ठीक है। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 60/40, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू हो गया 1.5। क्या लिखे, यूनिट क्या लिखे, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यह एक प्योर रेशियो है, कभी भी प्योर रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब बताइए ना, ये 1.5 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो सेकेंड मीडियम है वो फर्स्ट मीडियम के कंपेयर में 1.5 टाइम्स डेंसर है। ओहो, ये बात है, हाँ, ये इतना डेंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी चलिए आगे देखते हैं। अब कहा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अच्छा, ये क्या होता है, ये इसके बारे में बताते हैं। जैसे कहा जाए कोई ये सेपरेटिंग सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है एक मीडियम से और दूसरे मीडियम में ये इंटर करना चाह रही है। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाया। ये रे ऑफ लाइट अगर सीधे जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है। इस वजह से अपने पाथ से डेविएट हुई। अगर ये रेयरर और ये डेंसर मीडियम है तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। ओके, अब कहा जाए
कि बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम में क्या रिलेशन होता है? बड़ा आसान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये एच है, इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अच्छा ठीक है, यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ओके, सपोज मान लीजिए ये जो पहला मीडियम है वो एयर हो, वो क्या हो? एयर, और नीचे कोई भी एक मीडियम, मान लिया ये ग्लास ले लिया। अगर अब हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या निकालेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसी को बोलेंगे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, जब हम किसी दूसरे मीडियम के लाइट के स्पीड का कंपेयर एयर के कंपैरिजन में करते हैं, या यूं कहा जा कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, मान लीजिए यहाँ एयर ना हो, एयर के अलावा कोई और मीडियम, यहाँ वाटर हो और यहाँ ग्लास हो, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं क्या उसका भी कोई स्पेशल नाम है? हाँ, उसको हम जनरली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरल सेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही केवल बोला जाता है। जब भी आपसे कोई पूछे कि बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि हमें एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। एक न्यूमेरिकल बताते हैं, इसमें कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर कहा जाए कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो, तो आप बताइए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप बताएंगे ऐसे, कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई हो जाएगा क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सिंपल सी बात है। अच्छा, क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसलिए नो यूनिट। ओके, ये कैंसिल, 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 कैंसिल, आ गया क्या? 3/2, और 3/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, ये 1.5 आ गया, ये तो समझ में आ गया। इसका मतलब जो लाइट ऑफ स्पीड है वो लाइट ऑफ स्पीड नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, वो ग्लास के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। आइए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहा जा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो होगा क्या होगा? देखा जा कि नेचर ऑफ मीडियम।
ठीक है, नेचर ऑफ मीडियम, अलग अलग मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग अलग होगा। जैसे ही हम मीडियम पेयर ऑफ मीडियम चेंज कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, ये तो जनरल बात है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर पे ये कैसे डिपेंड करता है, अगर हम पेयर ऑफ मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जनरल सी बात है कि वो मीडियम जो होगा वो रेयरर होने लगेगा, जो दूसरा वाला मीडियम वो रेयरर होने लगेगा। और जब मीडियम रेयरर होगा तो लाइट ऑफ स्पीड जो है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, यानी ज्यादा हो जाएगी, और जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, टेम्परेचर घटाया जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब तीसरी बात अगर हम बात करें कि वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी ये डिपेंड करता है। यानी कि वेवलेंथ को अगर हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, वेवलेंथ घटता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बढ़ जाता है। बातें समझ आए? आप 7 कलर्स ऑफ द लाइट पढ़े ना, विबग्योर, ठीक है, हम जैसे जैसे विबग्योर की तरफ बढ़ते हैं, हम इस पे चर्चा बाद में कर लेंगे, ठीक, और डिटेल में समझाएंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।